वहीं उत्तर प्रदेश के चुनावों में बाबा के बुलडोजर की सफलता के बाद अब मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है। एमपी में माफिया, गुंडे और बदमाशों के ठिकानों पर लगातार बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। इस बीच इंदौर में ऑटो एक्सपो के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम शिवराज ने इस कार्यक्रम के दौरान कई कंपनियों के वाहनों की लॉन्चिंग की और इस वाहनों में एक बुलडोजर भी था। सीएम शिवराज ने इस बुलडोजर की लॉन्चिंग की। इसके बाद सीएम ने अपने भाषण में भी बुलडोजर का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि देश के नक्शे पर मध्य प्रदेश की लोकेशन ऐसी है कि यहां से सड़क मार्ग से कोई भी सामान कहीं भी पहुंच सकता है, जैसे बाइक हो, कार हो या फिर बुलडोजर। अद्भुत प्रदेश है। देखिए भाई, मध्य प्रदेश एक तो सेंट्रली लोकेटेड है, सब जानते, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहां भेजना हो अपनी गाड़ियां भेज दो, बनाओ और भेजो। टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या बुलडोजर भी हो, चिंता नहीं है। वहीं यूपी के बाद अब एमपी में भी लाउडस्पीकर पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत या तो लाउडस्पीकर की आवाज को कम करवाया जाएगा या फिर लाउडस्पीकरों को उतारने पर कार्रवाई होगी। तो लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई होगी। एमपी में अब लाउडस्पीकर बंद होंगे। इसकी तैयारी भी गृह विभाग ने शुरू कर दी है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज से जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, ऐसे में अब उस पर कार्रवाई होगी। जितेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए यूपी में जहां पर लाउडस्पीकरों को उतारा जा रहा है, अब एमपी में भी इसकी कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। एमपी में क्या बंद होंगे अब लाउडस्पीकर? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमने देखा कि लाउड स्पीकर को लेकर जो नियम है वो बनाए गए हैं और लाउड स्पीकर की आवाज कितनी रहनी चाहिए और अगर ज्यादा आवाज होती है तो उसको उतरवाया जा रहा है। अब इसी तरह के जो नियम है वो मध्य प्रदेश में जो गृह विभाग है वो तैयार करने जा रहा है। इन नियमों के चलते जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि जो लाउड स्पीकर को लेकर नियम बनाए गए हैं वही नियम यहाँ पर लागू होंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई भी अंजाम दी गई थी। और अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ अजान को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ था, उसके बाद अब यहाँ पर भी लाउड स्पीकर पर जो कार्रवाई की बात है वो की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो लाउड स्पीकर है उस पर अब जो वैन है वो तैयारी की जाएगी। लेकिन देखिए, वैन के कुछ नियम रहेंगे। अगर इससे किसी को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो यहाँ पर जो वैन है वो लगाया जाएगा। और अगर लाउड स्पीकर की आवाज पहले से कम होती है तो इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर लाउड स्पीकर की आवाज तय ध्वनि से ज्यादा निकल कर आएगी तो यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है उसको भी उतारा जाएगा। देखिए, नियम अभी बनाए जा रहे हैं, गृह विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और जल्द ही इन्हें मध्य प्रदेश में भी लागू कर देगा। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो जल्द ही इस नियम को लागू कर दिया जाएगा और गृह विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। लाउडस्पीकर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ग विशेष को बीजेपी बदनाम कर रही है, जिसको जनता समझ गई है। ये कोई विवाद नहीं है। सभी धर्म के लोग लाउडस्पीकर चलाते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये है कि वास्तव में अगर आम जनता को किसी को परेशानी है तो हमारी भी सभी से अपील है कि ऐसा लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी धीमी करें, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। हम देखते हैं रामायण होती है, इतनी ज़ोर से रात भर सो नहीं पाते। हमारे गांव में हमारे छोटा भाई रामायण कह रहा तो बहुत स्पीकर लगाया, हम गांव में थे, सो नहीं पाए। तो ये हमें भी तो अपने को देखना चाहिए। केवल एक तरफ टारगेट चुनाव के लिए किसी एक वर्ग पर, एक समाज पर इस तरह की बदनाम करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी की है वो प्रदेश और देश की जनता समझ गई है।